Good morning, dear students. Hope you are all fine. So students, सब्जेक्ट इंग्लिश में हमने जो पिछले वीक में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था बीरबल द वाइज, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम आधा रीड कर चुके थे एंड देन आज जो है हम इसकी आगे की रीडिंग करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लेसन में हमने पढ़ा क्या था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बीरबल जो अकबर के दरबार में एक मंत्री था, ठीक है। तो उसके पास एक केस आता है जिसको उसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब केस किसका आता है, तो इसमें जो है शुरुआत में सूर्य सिंह थे, ठीक है। जो मणिपुर राज्य के प्रिंस थे, ठीक है। वो एक सीक्रेट मिशन पे आए थे और उन्होंने अपना भेस बदल कर आए थे। तो जब वो दिल्ली शहर के लिए जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक यात्री मिलता है जो बहुत कमज़ोर थका हुआ दिख रहा था। तो वह अपने घोड़े से उतरकर उसे अपने घोड़े की सवारी करने को देते हैं। साथ ही साथ उसे कहते हैं कि वो उसे दिल्ली शहर के गेट तक का रास्ता बताए। और जब वो दोनों यानी कि राजकुमार और जो ट्रैवलर था वो जब शहर के गेट के पास पहुंचते हैं तो जो प्रिंस थे वो उस ट्रैवलर से कहते हैं कि आप जो है इस घोड़े से उतर जाएं, अब हमें यहाँ से जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। तो वो जो ट्रैवलर था वो क्या कहता है कि ये घोड़ा उसका है ना कि प्रिंस का। तो वो कहता है कि ये घोड़ा मेरा है और मैं तुम्हें घोड़ा वापस नहीं दूंगा। तो जब दोनों का जो मसला वो हल नहीं हो रहा था तो प्रिंस जो थे सूर्य सिंह वो कहते हैं कि चलो हम जो है जज के पास जाते हैं और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। तो जज यहाँ पे जो था वो थे बीरबल, ठीक है। तो अब हम इसके आगे इसको रीड करते हैं, ठीक है। लीव द हॉर्स विद मी ही सेड, टुमारो आई विल गिव इट टू इट्स ओनर। कहते कि इस घोड़े को मेरे पास छोड़ दीजिए। ही सेड यहाँ पे जो है बीरबल है, ठीक है। उन्होंने कहा टुमारो आई विल गिव इट टू इट्स ओनर, अगले दिन जो है मैं इसके मालिक के पास इसको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ओनर का मतलब क्या होता है, मालिक, ठीक है। After both the men had left, Birbal told his servant to take the horse, follow the two men at a distance, then free the animal and see which one of the two it followed. जब वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं तो उसके आफ्टर बोथ द मैन हैड लेफ्ट, जब दोनों आदमी यानी कि राजकुमार और जो ट्रैवलर था वहाँ से चले जाते हैं तो बीरबल अपने नौकर से कहता है टू टेक द हॉर्स, के इस घोड़े को ले जाओ, फॉलो द टू मैन, और वो जो लोग दो लोग यहाँ से गए उनके पीछे जाओ, ठीक है। एट ए डिस्टेंस, दूरी बना के उनके पीछे जाओ, देन फ्री द एनिमल, और फिर इस जानवर को छोड़ देना, ठीक है। एंड सी विच वन ऑफ द टू इट फॉलो, और देखना है कि उन दोनों में से ये जो एनिमल यानी कि घोड़ा जो है किसके पीछे जाता है। आफ्टरवर्ड्स ही वाज टू ब्रिंग इट बैक एंड पुट इट इन द स्टेबल विद अदर हॉर्सेस ऑफ द सेम साइज एंड कलर। फिर उसके बाद, ठीक है, आफ्टरवर्ड मतलब फिर उसके बाद ही वाज टू ब्रिंग बैक, और उसके बाद आप क्या करना है कि तुम्हें जो है इसको वापस लाना है, किसको, घोड़े को, और उसे डाल देना है अस्तबल में। स्टेबल में अस्तबल, ठीक है। बाकी घोड़ों के साथ जो बिल्कुल इसके जैसे सेम आकार के हों और रंग के हों, ठीक है। द नेक्स्ट डे बीरबल कॉल्ड सूर्य सिंह एंड द ट्रैवलर एंड टुक देम टू द स्टेबल, देयर वर डजन ऑफ हॉर्सेस ऑफ द सेम साइज एंड कलर। तो अगले दिन जो था बीरबल जो है सूर्य सिंह और उस ट्रैवलर यात्री को बुलाते हैं और उन्हें वो कहाँ ले जाता है, स्टेबल में ले जाता है यानी कि अस्तबल में ले जाता है। देयर वॉज अबाउट डजन हॉर्सेज ऑफ द सेम साइज एंड कलर, वहाँ पर जो थे दर्जनों घोड़े थे जो एक जैसे आकार और रंग के थे। योर हॉर्स इज हियर सैड बीरबल टू द टू मैन, आपका घोड़ा यहाँ है, बीरबल ने उन दोनों आदमियों से कहा। द ट्रैवलर गॉट कन्फ्यूज्ड, तो जो यात्री था वो सॉरी द ट्रैवलर कुड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स बट सूर्य सिंह फाउंड द हॉर्स, द हॉर्स न्यू इट्स मास्टर टू, ठीक है। तो जो ट्रैवलर था वो पहचान नहीं पाया कि उसका कौन सा घोड़ा है, लेकिन सूर्य सिंह ने एक बारी में ही पहचान लिया और ढूंढ लिया, और जो हॉर्स था वो भी अपने मास्टर को पहचानता था। दिस काइंड मैन सैड बीबल टू द ट्रैवलर ऑफर्ड यू अ राइड ऑन हिज हॉर्स एंड यू ट्राई टू रॉब हिम।
तो बीरबल कहता है अब, ठीक किससे कह रहा है, उस यात्री से, इस भले इंसान ने, मतलब दिस काइंड मैन का मतलब ये भला इंसान या इस भले इंसान ने तुम्हें अपने घोड़े की सवारी करने को दी और तुमने इसी को लूटने की कोशिश की। ठीक है, ये किसने कहा, बीरबल ने उस ट्रैवलर से कहा। तो रॉब मीन्स लूटना। यू शैल गेट 50 स्ट्रोक्स ऑफ द विप, तो तुम्हें जो है इसके लिए 50 कोड़े पड़ेंगे। ठीक है, देन ही टर्न टू द प्रिंस सूरज सिंह, आई ऑलरेडी नो योर नेम एंड एड्रेस। तो अब बीरबल जो है सूरज सिंह की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, तो और वो कहते हैं कि सूरज सिंह को से कहते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही जानता था, आपका नाम और पता। यू नो मी देन, आई थॉट इट वॉज अ सीक्रेट। कहते कि आप मुझे जानते थे। ठीक है, मुझे लगा ये एक गुप्त बात है। आई हैड heard you were a wise judge and I wanted to see you। तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक बुद्धिमान जज हो और मैं तुम्हें देखना चाहता था। आई नो यू आर द प्रिंस ऑफ मणिपुर, सैड बीरबल। तो बीरबल ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि आप जो है मणिपुर राज्य के राजकुमार हैं। वी हैव अ लार्ज कंट्री टू रूल एंड इट इज़ आवर बिजनेस टू नो हु इज़ कमिंग। कहते कि हमारे जो है बहुत बड़ा देश है जिस पे हम राज करते हैं, और ये हमारा बिजनेस, ये हमारा काम या व्यापार ही है कि हमें जानकारी रखते कि कौन आ रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ अरेंज्ड फॉर यू स्टे हियर। कहते हमारी जो सरकार है उन्होंने आपके रहने का प्रबंध किया है। सूर्य सिंह थैंक्ड हिम, तो सूर्य सिंह ने उनका शुक्रिया अदा किया। देयर इज़ वन मोर थिंग, तो ही सैड, तो जो सूर्य सिंह तो कहते एक और बात थी। ठीक है, आई शुड लाइक टू नो हाउ कुड यू डिस हाउ यू डिसाइडेड माई केस। तो कहते मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे केस का फैसला कैसे किया। ठीक है, विलिंगली रिप्लाइड यू, तो बड़े ही अदब और प्यार के साथ जो है बीरबल ने जवाब दिया। आई न्यू यू वर who you were and realized you would not tell a lie। कहते मैं जानता था कि आप कौन हैं और मुझे एहसास था कि आप जो है झूठ नहीं कह रहे हैं। बट आई नीडिड प्रूफ, लेकिन मुझे जो थी सबूत की ज़रूरत थी। माई सर्वेंट फॉलोड यू बोथ विद द हॉर्स। कहते मेरे नौकर ने आपका पीछा किया था घोड़े के साथ, एंड सेट इट, फिर उसे छोड़ दिया था। इट वेंट आफ्टर यू नॉट द ट्रैवलर, और जो घोड़ा था वो आपके पीछे गया था, ना कि उस यात्री के। देन अगेन द ट्रैवलर कुड नॉट आइडेंटिफाई द हॉर्स इन द स्टेबल। फिर उसके बाद जो यात्री था वो पहचान नहीं कर पाया था घोड़े के अस्तबल में। बट यू हैव नो डिफ़िकल्टी, लेकिन आपको कोई मुश्किल नहीं आई उसको पहचानने में। द प्रिंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई बीरबल्स विजडम, तो जो राजकुमार था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था बीरबल की बुद्धिमत्ता को लेके। एंड ही न्यू ही हैड फाउंड द राइट मैन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, और वह जान चुका था कि उसे सही इंसान मिला था जो उसकी जो प्रॉब्लम मुश्किल थी उसको हल कर सकता था। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ जो है इस लेसन की जो है रीडिंग जो है वो आज कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हमने से कुछ वर्ड मीनिंग और पहले और दूसरा क्वेश्चन किया हुआ था, तो आज भी हम कुछ वर्ड मीनिंग और जो नेक्स्ट के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वे डिड द टू मैन गो टू सेटल द डिस्प्यूट। कहते कि वो दो आदमी जो थे, जो आप उनका जो मसला था उसको हल करने के लिए वो कहाँ गए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दे वेंट टू बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट। कहते कि वो बीरबल के पास गए क्या, उस मसले को हल करने के लिए। ठीक है, तो हाउ डिड द बीरबल सेटल द डिस्प्यूट, तो बीरबल ने उस मसले को कैसे, जो झगड़ा था, डिस्प्यूट का मसला भी कह सकते हैं, झगड़ा भी कह सकते हैं, उसको हल कैसे किया। आंसर है ही सेटल द डिस्प्यूट बाय आस्किंग दैम टू रिकग्नाइज द हॉर्स इन द स्टेबल। कहते हैं उसने कैसे मसला हल किया, उसने कहा उन दोनों से कि अपने घोड़े को पहचानो जो अस्तबल में था। द ट्रैवल गॉट कन्फ्यूज, जो यात्री था वो उलझन में पड़ गया। ठीक है, लेकिन बट सूर्य सिंह क्लेम्ड हिज हॉर्स, लेकिन सूर्य सिंह ने दावा करके और पहचान कर ली अपने घोड़े की। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो थे ये वो नेक्स्ट वाले थे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग भी है जो मैंने कुछ ऊपर लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्ड है आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है उसके बाद। देन दूसरा है स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। थर्ड है विप, विप मीन्स कोड़ा। फोर्थ है विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। लास्ट वर्ड है रॉब, रॉब मीन्स लूटना। ठीक है,
तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस और ये वर्ड मीनिंग आपको होमवर्क है। इसके अलावा आपकी बुक पे नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट वहाँ पे ब्लैंक खाली दिया गया है, ये वाला पार्ट जो है आप जो है बुक पे ही इसको फिल करेंगे। ठीक है, कंप्लीट करना हम इन सेंटेंस को। तो पहला सेंटेंस क्या है, सूर्य सिंह वाज काइंड बिकॉज ही आस्क्ड द मैन। सूर्य सिंह अच्छा इंसान था क्योंकि उस इंसान से उसने उस आदमी से पूछा, क्या पूछा, क्यों क्या पूछा, टू राइड हिज हॉर्स ऑन द वे टू दिल्ली, कि वो आप मेरे घोड़े की सवारी कर ले कहाँ तक, दिल्ली के दिल्ली तक। ठीक है, तो ये आएगा उस डैश में। उसके बाद द ट्रैवलर वाज डिसऑनेस्ट, जो यात्री था वो ईमानदार नहीं था, बिकॉज क्योंकि आफ्टर बीइंग हेल्ड बाय सूर्य सिंह ही फॉल्सली क्लेम दैट ही इज़ द ओनर ऑफ सूर्य सिंह हाउस। ठीक है, कहते कि क्यों ईमानदार नहीं था क्योंकि उसने जो था जो सूर्य सिंह ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने धोखे से दावा किया कि जो वो मालिक है किसके, सूर्य सिंह के घोड़े का। ठीक है, तो ये आएगा उन खाली जगहों में आप भरेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।